आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट शहर मालेगांव एजाज बेग वल्द अजीज़ बेग। एक बहुत बड़ी शख्सियत। शहरियान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? गिरना नदी, मौसम नदी, हर तरह से जो पानी की बौछार पड़ी है, पानी की एक भरमार पड़ी है और अमवात का ख़तरा है। आज भी एक मौत वाक़ हो गई और आगे भी हो सकती है, क्योंकि शहर मालेगांव है। हर साल यहाँ पर मौत वाक़ होती है और एक नहीं होती, अनगिनत होती है। बाअसर शख्सियत एजाज बेग क्या कहना चाहेंगे अमवात को रोकने पर और नदी में जो पानी आया है बारिश के सबब, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के सबब, तो इनका क्या पैगाम है जिसकी वजह से लोग नदी पर जाने से परहेज़ करें और अमवात से बचें, अपनी ज़िंदगी को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि ये एक तरह की खुदकशी है। जानते हैं एक नामवर लीडर एजाज बेग से। मैं ऐसा समझता हूँ कि शहर मालेगांव के लोगों को बार बार हर उलमाए किराम, पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर, फायर स्टेशन के लोग, आप जितने चैनल के लोग हैं, सभी अपील करते हैं कि भाई बारिश का वक्त तो है, अभी पानी इतनी रफ्तार से छोड़ा गया। आज गिरना में पानी है, मौसम में पानी है, दोनों तरफ भरपूर पानी चल रहा है। इसके बाद लोग अपनी जान गंवाने के लिए भी ये नहीं होते। मेरे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता। अब वालिदैन और सरपरस्त तो कब तक उनके ऊपर ध्यान देंगे, कि छोटे बच्चे तो रहते नहीं। अभी एक इश्तियाक नाम का लड़का 20 साल का, मेरे अच्छा दोस्त तो है, फारूक कुरैशी के साथ में था, रिजवान करके उसका भतीजा। इश्तियाक नाम का 20 साल का लड़का खड़की रोड के ऊपर रहता था। उसने वहाँ पर अपना सिविल हॉस्पिटल के पास कहीं छलांग लगाया और छलांग लगाने के बाद वापस नहीं आया। कौन से तरीके से अपील करना चाहिए, मुझे ये समझता नहीं है यहाँ के नौजवानों को, कि अगर पत्थर पे सर मारेंगे तो सर ही फूटेगा, पत्थर तो नहीं फूटने वाला है। अपनी जान बार बार गंवाते। मैं इन लोगों को कौन से तरीके से बोलूँ कि इनके समझ में आए। ऐसे ही जुमा के रोज़ मैं हमारी नासिक में मीटिंग थी, मीटिंग करके वापस आ रहा था। जब मैं यहाँ से निकला चाय पी के सलीम होटल से, तो रास्ते में कुछ नौजवान लोग यानी ख़राब मोटरसाइकिल चला रहे थे कि अल्लाह रहम करे। मैंने कई लोगों को रोक कर टोका भी। यानी ये क्यों नहीं समझते, जान हथेली के ऊपर लेकर ऐसे टेबल सीट लगा कर गाड़ी से लहरा के चला रहे। और ये एक हादसा होने के लिए टाइम नहीं लगती, 1 सेकंड लगता। मर तो ये जाएंगे बाहर, उनके माँ बाप के ऊपर जो गुजरती, जो बहन भाइयों के ऊपर गुजरती, पूरा ख़ानदान आज पूरा परेशान हो जाता। ये तो मेरे समझ में नहीं आता कि यार कौन से तरीके से बच्चे काम करते, कितना माँ बाप इनके ऊपर ध्यान रखेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो ये मत का है, वो जाते हैं गिरना के ऊपर, छोटा पुल के ऊपर, बड़े तो बड़े, वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर हाथ पकड़ के चलते। बच्चों को चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो ये इनकी क्यों समझ में नहीं आती। यानी जो बच्चे नादानी करते हो तो करते, और छोटे बच्चों को भी ये बड़े बड़े आदमी 40 साल के, 50 साल के अपने बच्चों को ले लेकर वो छोटे पुल के ऊपर से पैदल गुजरते। पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। टाइम पड़े तो एडिशनल एसपी साहब से मैं मुलाकात करूंगा और उनको बोलूँगा छावनी पुलिस स्टेशन के पीआई को ये 2 आदेश दो कि जो उस इलाके के अंदर दिखते नहाते थे, इनको लाओ और सीधा गुनाह दाखिल करो इनके ऊपर। आपसे एक और सवाल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, हम बहुत छोटे थे जब हमने सुना था कि एजाज बेग सदर बल्दिया बन चुके हैं। जब कॉरपोरेशन नहीं था, म्यूनसिपलिटी थी, मेयर नहीं बनता था, सदर बल्दिया बनते थे, तो आप सदर बल्दिया उस ज़माने में थे। जब से लेकर आपने आज तक, और हमने भी सुना है, हम होश संभाल चुके थे उस वक्त, तो कई अमवात, अनगिनत अमवात हो चुकी है नदियों में नहाने की वजह से हमारे शहर में। तो आप, कोई ऐसा वाक़या आपके ज़हन में जो होगा, ज़हन नशीन होगा आपके, आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि किसी के वालिदैन आज भी अपने बच्चे को दफन करने के बाद, कोई बाप और कोई माँ, उसका जनाजा उठने के बाद भी वो सोच रहा है कि मेरा बच्चा लौट आ जाएगा, उसकी आंखें नम हैं, उनके वालिदैन की आंखें नम है, रिश्तेदारों की, भाई बहनों की, तो क्या ऐसा पैगाम देंगे कि शहरियान हो सके समझ जाए कि नदी में जाना और तैरना ये सब बेवकूफ़ी है, बहुत ज़्यादा चालाकी का काम नहीं है? जानते हैं साबिक सदर बल्दिया एजाज बेग से। देखो, मेरे ये बात बोलना है कि मैं यही बात बोल रहा हूँ बार बार कि पुलिस इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये एकदम घटिया हरकत है। ये तो मर जाते, इनकी जान चली जाती, बाकी माँ बाप के ऊपर जो गुजरती, जो बहनों के ऊपर गुजरती, बहन एक हो, दो हो, भाई हो, जिसको उसको जब गुजरती है उनके ऊपर, तो उसकी रात दिन वो बच्चा अपनी आंखों के सामने रहता है कि यार मैं क्या करूँ।
सारी बातें बहुत ख़राब है। मुझे तो इतना अफसोस होता है ये लोगों के ऊपर कि यार क्या करना चाहिए इनके ऊपर। हाँ, मैं लोगों से यही ताकीद करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, यही मैं अपील करूँगा। और टाइम पड़े तो कल मैं एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करूँगा, और मुलाकात करने के बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे हो, मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का बोलूँगा। आप एक बेहतरीन लीडर हैं शहर मालेगांव के। आप क्या मैसेज सिर्फ नौजवानों को देना चाहेंगे? उनके वालिदैन का चेहरा चाहे उन्हें कूदने से पहले या वहां पर जाने से पहले याद आ सके, कोई ऐसा बयान आप आखिरी जो शहरियान को याद रहे, जिसकी वजह से अगर 10 जवान जाने वाले हैं तो 2 ही जाए, 8 बच जाए और 2 भी सोच लेवे और आपके बयान की वजह से रुक जाए। क्या कहना चाहेंगे आप स्क्रीन पर? मैं तो यहाँ के नौजवानों को यही बोलूँगा कि भैया जिनके घर के बच्चे मरे हैं, ज़रा उनके माँ बाप से जाके पूछ लो। एक 5 मिनट का वक्त तो संजीदगी से उनके पास दो, उनके माँ बाप के पास, कि तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजर रही तुम्हारी औलाद जाने के बाद। सिर्फ वो इतना ही पूछ लेंगे तो कभी ज़िंदगी के अंदर ये पानी की तरफ भी देखेंगे नहीं। पानी में कूदने की बात बहुत दूर, पानी की तरफ भाव कितना है पानी का, दोनों तरफ से नदी फुल चल रही। आज जो इश्तियाक नाम का लड़का जो कूदा है पानी के अंदर, मैं समझता हूँ आज पी रहे, मैं तब तक क्यों लाश नहीं मिलेंगी। जब तक के पानी के अंदर ऊपर नहीं आएंगी, कहीं अटकेंगी नहीं लाश, कुछ नहीं होगा। जब तक के लाश नहीं मिलेंगी, पानी की स्पीड कई हज़ार के किलोमीटर की स्पीड से पानी छूटा हुआ है। बहरहाल मैं शहरियान से यही अपील, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का, अपनी बहन भाइयों का मुंह देखकर ये जो हरकत आप करने जा रहे हैं, ये हरकत बंद कीजिए। एक कि आज हर छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है, सेलफोन। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपका बच्चा घर से निकलता है तो पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, माता पिता के लिए, कि अपने बच्चों को दर्जनों फ़ोन करे ताकि उसकी जान सेफ्टी में रहे आने वाले 1-2 महीने के लिए। तो माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? एक बेहतरीन आप लीडर हैं, कांग्रेस के सदर हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, आपका असर वो रसूख है शहर मालेगांव में, हर कोई जानता है एजाज बेग क्या चीज़ है। तो उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज है कि अपने बच्चों को बार बार फ़ोन करके इत्तला करे कि कहाँ पर है, नदी में मत जाना? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में ताकि किसी की जान बच सके? माँ बाप ने बच्चों को इतना फ़ोन का इंतज़ार, माँ कहाँ रहती, बाप कहाँ रहता, बाप बेचारा काम पे रहता, माँ अपने घरेलू काम के अंदर रहती, माँ कब तक के इसके ऊपर ध्यान देगी। बहरहाल घर में जब अपना बच्चा है तो उसको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए कि बेटा ये जो काम हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। देखो इसमें ऐसी ऐसी जान चलेगी, ऐसे का फला का बच्चा मर गया, फला का ये हो गया। अगर अपने बच्चे को घर के ऊपर अच्छी से तालीम दिए तो मैं समझता हूँ शायद वो बच्चा समझ जाएगा। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। इनायत कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, प्लाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट,
पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनाया कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, माले गांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनाया कलेक्शन।